शहर के किनारे एक पुरानी हवेली थी, कोठी नंबर 93। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात में रोशनी जलती है और कभी कभी पियानो की आवाज आती है। रागिनी, एक जर्नलिस्ट, इन किस्सों पर भरोसा नहीं करती थी। उसने तय किया कि वो कोठी में एक रात रहकर सच्चाई जानकर रहेगी। पहली रात रागिनी के साथ कोठी में गई। पूरा घर जर्जर था। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं, खिड़कियां टूटी हुई थी। वो हॉल में बैठकर नोट्स लिख रही थी। तभी अचानक पियानो की हल्की धुन सुनाई दी। उसने सोचा कोई पड़ोसी बजा रहा होगा, लेकिन जब वह पास गई, पियानो खुद चल रहा था। रात पड़ी और रागिनी को एक पुराना डायरी मिली। उस पर लिखा था, रागिनी 17 साल की थी जब इस कोठी में उसकी हत्या हुई थी। डायरी पढ़ते पढ़ते रागिनी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन तभी दीवार पर परछाई उभरी, एक लड़की की जो लटकी हुई थी। डायरी में लिखा था कि अनामिका को उसके ही परिवार ने मार डाला था। उसकी आत्मा अब बदला लेना चाहती है। जो भी कोठी में आता है वो उससे संपर्क करने की कोशिश करती है। रागिनी अब डर गई थी, लेकिन बाहर जाने पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मोबाइल नेटवर्क चला गया। रात के 3 बजे उसने देखा कि आईने में कोई और चेहरा दिखाई दे रहा था। लड़की लाल आंखों के साथ, और पीछे लिखा था, अब तू क्यों आई है। रागिनी को धीरे धीरे समझ आया कि अनामिका की आत्मा कुछ कहना चाहती है। उसने वही पियानो बजाया जो अनामिका को पसंद था। कुछ सेकंड बाद आत्मा प्रकट हुई। अनामिका ने रागिनी को अपनी मौत का सच बताया और कैसे उसकी हड्डियां आज भी तहखाने में छुपी हैं। रागिनी ने अगले दिन पुलिस को बुलाया। तहखाने की खुदाई हुई और वहां सच में कंकाल मिला, साथ में एक जंग लगा हार जिस पर लिखा था, ए अनामिका, अंत या शुरुआत। कोठी को सील कर दिया गया। रागिनी ने इस पूरी घटना की डॉक्यूमेंट्री बनाई, लेकिन जब वीडियो अपलोड किया गया, उसमें अंत में एक फ्रेम अपने आप जुड़ गया। उसमें अनामिका की आत्मा बोल रही थी, अब मेरी कहानी सबको पता है और जो मुझे भुलाएगा मैं उसे याद दिला दूंगी। द एंड। या शायद नहीं।